पिंटू सेंगर हत्याकांड का खुलासा। आधा दर्जन भूमाफियाओं और प्रॉपर्टी डीलर सिपाही ने सुपारी देकर कराई थी हत्या। कानपुर के चकेरी में 20 जून को नरेंद्र सिंह सेंगर उर्फ पिंटू सेंगर की हत्या उसके विरोधी भूमाफिया मोहम्मद आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट ने अपने भाई तौसीफ उर्फ कुक्कू, सऊद अख्तर, प्रॉपर्टी डीलर मनोज गुप्ता, वीरेंद्र पाल और उन्नाव में तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल श्याम सुशील मिश्रा के साथ जमीन विवाद में बिचौलिए तनवीर बादशाह के जरिए 40 लाख की सुपारी देकर हैदर नाम के सुपारी किलर को देकर कराई थी, जिसमें एडवांस से 7 लाख रुपए पप्पू ने घटना के 1 सप्ताह पहले किलर हैदर को दिए थे। पुलिस को इस संबंध में अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने मोहम्मद आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट ने अपने भाई तौसीफ उर्फ कुक्कू, सऊद अख्तर, प्रॉपर्टी डीलर मनोज गुप्ता, वीरेंद्र पाल और पुलिस हेड कांस्टेबल श्याम सुशील मिश्रा और बिचौलिए तनवीर बादशाह को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है तथा सऊद अख्तर, सुभान अल्लाह हैदर और घटना को अंजाम देने वाले सुपारी किलर्स की तलाश में जुटी है। 20 जून को पिंटू सेंगर की सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रेश सिंह के घर के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पप्पू स्मार्ट, मनोज गुप्ता, सऊद अख्तर, 2 वकील और महफूज अख्तर पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि जांच में कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि पिंटू सेंगर की हत्या पप्पू स्मार्ट ने साजिश रचकर कराई। पप्पू ने खुद सुपारी किलर को रेकी करवाकर पिंटू के बारे में जानकारी दी। उसके बाद सुपारी लेने वाले ने शूटरों से वारदात को अंजाम दिलाया। एसपी ने बताया कि सीडीआर समेत अन्य कई अहम सबूत पुलिस के पास हैं। पिंटू सेंगर के स्नेहा डेवलपर फर्म में पार्टनर थे कातिल पाल और सिपाही मिश्रा की पत्नी। एसपी पूर्वी ने बताया कि पिंटू सेंगर की स्नेहा डेवलपर फर्म में पिंटू की पत्नी वीरेंद्र पाल और सिपाही श्याम सुशील मिश्रा की पत्नी पार्टनर थी, जिसका ज्वाइंट अकाउंट बैंक में था, जिसमें 60 लाख जमा थे। बाद में वीरेंद्र पाल की नीयत में खोट आ गई। उसने फर्म के नाम पर फर्जी अकाउंट खोलकर पूरा 60 लाख रुपया हड़प लिया और उसी पैसे से कोयला नगर में जमीन लेकर मिश्रा सिपाही और मनोज गुप्ता के साथ प्लॉटिंग करने लगा, जिसमें विवाद होने पर पाल फिर मदद मांगने पिंटू सेंगर के पास पहुंचा। लेकिन पिंटू ने विवाद निपटने के लिए शर्त रख दी कि पुराना हिसाब का 60 लाख रुपया और विवाद निपटाने का 60 लाख, और जिस पर वीरेंद्र पाल और मिश्रा ने विवाद निपटाने पर 1 करोड़ 20 लाख देने का वादा किया। लेकिन विवाद निपटने के बाद पैसा दिया नहीं, जिसको लेकर पिंटू दबाव बना रहा था। वहीं प्रॉपर्टी डीलर मनोज गुप्ता और सुभान अल्लाह से भी प्रॉपर्टी के कामों को लेकर पिंटू सेंगर का विवाद चल रहा था। वहीं पप्पू स्मार्ट और सऊद अख्तर से पिंटू सेंगर की खूनी रंजिश चल रही थी, जिस पर पप्पू स्मार्ट ने अपने भाइयों के साथ इन सभी से हाथ मिलाकर पिंटू सेंगर को रास्ते से हटाने के लिए लगभग 1.5 साल पहले प्लान बनाया, जिसमें पिंटू सेंगर को मरवाने का ठेका श्याम सुशील मिश्रा को दिया गया था, लेकिन वह काम नहीं करा पाया। रायपुरवा में किराए के फ्लैट में हत्या की रची गई साजिश। पिछले 1 साल से पप्पू स्मार्ट छुपकर रायपुरवा इलाके में एक किराए के फ्लैट में रह रहा था और वह पिंटू सेंगर की हत्या प्लानिंग की गई। पप्पू, सऊद, वीरेंद्र पाल और सिपाही मिश्रा ने 10-10 लाख रुपए और सुभान अल्लाह ने 2 लाख इकट्ठा करके प्लान बनाया था कि पिंटू को मरवाने में जो भी खर्चा आएगा सभी लोग बराबर हिस्सा देंगे। पप्पू स्मार्ट ने जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले तनवीर बादशाह से पिंटू को रास्ते से हटाने की बात कही, जिस पर तनवीर ने पप्पू की मीटिंग रेल बाजार में रहने वाले हैदर नाम की बदमाश से कराई। 40 लाख में हत्या का सौदा हुआ, जिसमें से 8 लाख पप्पू ने तनवीर बादशाह को दे दिए। बाकी रुपया काम होने के बाद देना तय हुआ था। हैदर को शक था कि तनवीर काम होने के बाद पूरा पैसा नहीं देगा और उसमें टाल मटोल करना शुरू कर दिया। तब तनवीर ने हैदर से सीधे बात करने के लिए पप्पू स्मार्ट से कहा। पप्पू स्मार्ट ने हैदर से घटना के 1 सप्ताह पहले बात की और 7 लाख रुपए नगद हैदर को दिए। फिर 2 दिन बाद हैदर ने पप्पू स्मार्ट व अन्य लोगों से कहा कि आप लोग सेफ हो जाओ, मैं 1 सप्ताह के अंदर पिंटू सेंगर का काम तमाम कर दूंगा। इसी प्लान के तहत पप्पू स्मार्ट व उसका भाई कुक्कू छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश चले गए थे। प्लान के तहत हैदर ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 20 जून को पिंटू सेंगर को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया। सपा के पूर्व अध्यक्ष का मिलने वाला है सुभान अल्लाह। पुलिस के अनुसार सपा के पूर्व अध्यक्ष चंद्रेश सिंह का मिलने वाला है सुभान अल्लाह। वो अक्सर चंद्रेश के घर आता जाता रहता था और इसी दौरान उसे पिंटू की समझौता मीटिंग के बारे में पता चल गया, जिसकी सटीक जानकारी उसने अपने साथियों तक पहुंचा दी और चंद्रेश को कानो कान तक भनक भी नहीं हुई कि उसके पास बैठने वाला इतनी बड़ी साजिश में शामिल हो चुका है। वहीं हैदर ने रैकी कर जानकारी जुटाई और पप्पू स्मार्ट को शहर छोड़कर खुद को सेफ करने को कहा। पप्पू ने 15 को शहर छोड़ दिया
एसपी पूर्वी के मुताबिक 15 जून को पप्पू शहर छोड़कर चला गया। इसके ठीक 5 दिन बाद पिंटू को मार दिया गया। वहीं एसपी ने बताया कि 4 शूटरों में एक कानपुर शहर का रहने वाला है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी ये खुलासा नहीं किया गया है कि सुपारी लेने वाला कौन है और वह कहां का है। शूटर शहर के हैं या बाहर के, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी। पुलिस शूटरों को पकड़ने के बाद खुलासा करेगी। आरटीआई न्यूज 24 के लिए जुनैद अहमद की रिपोर्ट। जून को लगभग 1 बजे श्री पिंटू सेंगर का सनसनीखेज मर्डर थाना क्षेत्र चकेरी में हुआ था और उसके बाद से हमारी लगभग 5 टीमें इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगातार काम कर रही थी। इस केस में हमारी सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच, थाना चकेरी की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों के जो मार्गदर्शन थे वो हम सबके लिए बड़ा आशीर्वाद साबित हुआ इस केस को वर्कआउट करने के लिए। इस केस में हमने जो सबसे पहले शुरुआत करी कि इनके पहले कौन कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनके कारण ये घटना हो सकती है। इनके सारे हमने ऐसे विवादों को छांटा और उसके बाद ऐसे सारे विवाद होने वाले लोगों के हमने जो मोबाइल नंबर हैं उन सबको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद ये देखा कि जिस दिन घटना घटी है वो घटना किस तरीके से घटी। तो ये घटना देखी कि एक व्यक्ति ने पप्पू स्मार्ट को एक कॉल घटना के जस्ट बाद की है। उस लिस्ट को हमने उस कॉन्टेक्ट को ट्रेस किया तो उसके बाद पता चला कि उसी ने कुछ और लोगों को तुरंत घटना के बाद फोन किया है। और उसके बाद जब ये दोनों भाई पप्पू स्मार्ट और पप्पू स्मार्ट पकड़े गए तो इन्होंने स्वीकार किया और इनके मोबाइल फोन्स में जो व्हाट्सएप कॉल्स थी और जो व्हाट्सएप के चैट्स थे वो इस प्रकार के पूरी तरीके से हमारे पास सारे एविडेंस है जिसमें काम हो गया और अब कोई समस्या नहीं है, मुबारक हो, इस टाइप के सारे चैट्स थे। और कई कॉल रिकॉर्ड्स इनके हमारे जो रिकॉर्डिंग मोबाइल्स में है वो ऐसी मिली हैं जिसने इनको तुरंत तोड़ दिया और इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने लगभग 1 साल से इस घटना की प्लानिंग करी थी और इस घटना में पहले इन्होंने हैदर नाम के एक लड़के को सुपारी दी थी, लेकिन वो बाद में बिगड़ गया और ये सुपारी तनवीर के नाम से दी थी। तनवीर ने वो सुपारी ली थी लेकिन वो उस काम को नहीं करा पाया। तो उसके बाद फिर पप्पू स्मार्ट ने अपने और जो बिजनेस पार्टनर थे और जो जिनके विवाद थे उनसे बात की। इसमें जो पिंटू सेंगर के 2 पार्टनर हैं, वीरेंद्र पाल और दूसरे हैं श्याम सुशील मिश्रा, जिनका पिंटू सेंगर से आपस में काफी तनातनी थी। इन्होंने वीरेंद्र पाल ने एक स्नेहा डेवलपर्स के नाम से एक अलग एक फर्म खोल ली थी और उसमें पिंटू सेंगर और उनकी सारी फर्म का लगभग 60 लाख रुपए का गबन कर लिया था, जिसके कारण पिंटू सेंगर उनके उसमें विवाद चल रहा था। साथ ही साथ एक पार्टनर जो श्याम सुशील मिश्रा थे, इनके भी विवाद चल रहे थे और श्याम सुशील मिश्रा ने पप्पू स्मार्ट के मोबाइल पे मैसेज किया है कि काम हो गया है और वहां से ओके आया घटना के तुरंत बाद। ये सारे एविडेंस हमारे पास हैं। इसमें दूसरा जो आदमी था वो था मनोज गुप्ता। इन्होंने भी 10 लाख रुपए इनको देने की बात कही थी और 10 लाख रुपए के लिए इनके दोनों पार्टनर ने कहा था। 10 लाख रुपए की बात सऊद ने कही थी और 10 लाख की बात पप्पू स्मार्ट ने खुद कही थी कि हमारा शेयर रहेगा। इस प्रकार से टोटल 40 लाख की सुपारी के लिए बात हुई और इसके लिए तनवीर को उन्होंने चुना। तनवीर पप्पू स्मार्ट के घर के ठीक सामने रहते हैं और उनको एडवांस में 7 लाख रुपए दिया गया, लेकिन वो कुछ समय तक उसको नहीं करा पाए। तो पप्पू स्मार्ट ने तनवीर से वो पैसा ले लिया और वो पैसा डायरेक्ट शूटर को दिया। तो शूटर ने उनको आश्वासन दिया कि हम पिछले मंगल से लेके जो घटना का मंगल था उससे लेके अगले मंगल तक, मतलब 16 जून से लेके 23 जून तक हम आपको रिजल्ट दे देंगे। और 20 तारीख को उस शूटर ने अपने सारे लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग करके एक घटना को अंजाम दिया। सूचना जहां तक मिली इस घटनाक्रम में, जहां घटना स्थल है वहीं से एक व्यक्ति सुभान अल्लाह उस घटना स्थल के एक व्यक्ति के बहुत करीबी हैं, जिसके माध्यम से उनको सूचना प्राप्त हुई और सुभान अल्लाह और पप्पू स्मार्ट के लगातार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हैं, जिसके माध्यम से उनको सूचना प्राप्त हुई और ये फाइनली सूचना शूटर को प्राप्त हुई। इस तरीके से उन्होंने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है और बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस घटना को वर्कआउट किया है। कहां से पुलिस कर रहे थे, कहां से पूछा कर रहे थे, कहां से मीटिंग हुई थी, वो जहां मीटिंग होनी थी जस्ट वहीं पर हत्या, ये किस तरह? ये पिछले 4 महीने से
मार्च से पप्पू स्मार्ट और उनका पूरा परिवार रायपुरवा में एक फ्लैट में रह रहा था और इसकी जानकारी बहुत कम लोगों की थी। इन्होंने जब ये पकड़ में आए तब भी इन्होंने इनकार किया, लेकिन इनकी सीडीआर के आधार पर जब हम लोगों ने बताया तो इन्होंने बताया कि फला फ्लैट में ये लोग रह रहे थे और 13,000 रुपए का वो उसका मासिक रेंट देते थे। पूरा परिवार इनका 15 जून तक यहाँ रहा और जब फाइनल डील इनकी 13 तारीख को हो गई कि हम मंगल से मंगल मतलब 16 तारीख से लेके अगली 23 तारीख तक इस घटना को कर देंगे, तो इन्होंने बहुत ही सोच समझ के पूरे परिवार के सहित 15 तारीख को इन्होंने शहर को छोड़ दिया। और उसके बाद इनकी जो चैटिंग है और जो इनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उससे इस घटना को वर्कआउट करने में हमें मदद मिली है। शूटर इन्होंने हमें बताया है उसके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में हमें सॉलिड जानकारी है। उसका नाम हमारे पास है, उसकी फोटो हमारे पास है, उसका एड्रेस हमारे पास है, उसके जो टेलीफोन्स हैं जिसके माध्यम से पप्पू स्मार्ट और एक तनवीर डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तनवीर ने एक और माध्यम इस्तेमाल किया था, उस माध्यम के माध्यम से तनवीर ने ये सारा खेल खेला है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और उस शूटर्स के माध्यम से हम बाकी शूटर्स को भी पकड़ लेंगे। परिवारजनों ने जो तहरीर दी थी, जो उसमें और लोग भी नाम थे, उनके खिलाफ जो एविडेंस पाए गए, उनको तो पूरी तरह से इस मुकदमे से नहीं, इस मुकदमे में जो नामजद लोग थे, नामजद में मनोज गुप्ता इसमें दोषी पाए गए हैं। सऊद अख्तर के खिलाफ भी इसमें षड्यंत्र का आरोप है, उसके अगेंस्ट भी हम लोगों को सबूत मिले हैं। इसके अलावा इस घटना में जो पप्पू स्मार्ट है, पप्पू स्मार्ट का रोल भी पूरी तरीके से पाया गया है। हाँ, ये अवश्य है कि उसमें जो 2 वकील साहिबान हैं उनका कोई कांटेक्ट नहीं मिला है, ना ही महफूज अख्तर का कोई इसमें कांटेक्ट मिला है। लेकिन साथ ही साथ पप्पू स्मार्ट के 2 भाइयों का, एक आमिर और है, उसका भी इसमें घटना में इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। और साथ ही साथ तनवीर ने जिसके माध्यम से पूरा खेल रचा है और प्री प्लान तरीके से घटना वाले दिन उस दिन अपने घर में उस आदमी को बैठा के रखा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे और हम अपनी एलवाई बना लें। जो इस सारे षड्यंत्र वाले हैं इन्होंने भी अपनी एलवाई बनाई, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा तनवीर ने भी अपनी एलवाई बनाने का प्रयास किया लगातार, क्योंकि उनके घर में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं कि हम अपने घर में थे। लेकिन इनका सिस्टम पूरा का पूरा फेल हो गया हमारे सर्विलांस के कारण और मैनुअल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसी कारण। कुल मिला के ये कहा जाए कि जो ये षड्यंत्र करा था, जो लोग मरवाने वाले थे उन लोगों को पकड़ लिया है और जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिन लोगों ने मारा है शूटर से, सभी वो आपके कोई हत्या नहीं चले। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जिन्होंने षड्यंत्र रचा वो लोग जो है इस घटनाक्रम में पकड़े गए हैं और जो शूटर्स हैं उसमें से एक शूटर्स की हमारे पास पुख्ता जानकारी है जिसके माध्यम से बाकी शूटर्स को भी निकाल लेंगे। जो शूटर है वो आपके कानपुर नगर का है और जल्दी से जब हम इसको वर्कआउट करेंगे तो आपके सामने उसको पेश करेंगे। कितने शूटर्स का रोल अभी तक सामने आया? कितने शूटर्स का रोल अभी तक सामने आया? 4 तो मौके पर थे, टोटल 4 ही। सुभान अल्लाह का क्या रोल था? सुभान अल्लाह इसमें उन्होंने 2 लाख रुपए दिया था मनोज को और सुभान अल्लाह वो व्यक्ति था जिसके माध्यम से सूचना शूटर्स के पास पहुंची थी। 4 शूटर कानपुर के हैं? अभी हम ये नहीं कह सकते कि 4 शूटर्स कानपुर के हैं, लेकिन एक शूटर कानपुर का है, उसके आधार पे हम बाकी चीजें निकाल लेंगे। उसमें भी हमने कई नंबर ऐसे टावर लोकेशन से छांटे हैं जिसके आधार पे हम इसको जल्दी वर्कआउट करेंगे। जो इसमें मुलजिम है सबकी गिरफ्तारी होगी। अभी क्लीन चिट का नहीं कहेंगे, लेकिन अब तक हमारे पास उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं पाया गया है। अगर फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन में कभी भी ऐसा कोई तथ्य पाया जाता है कि कोई इस टाइप का उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।